औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और आप अगर टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे। जी, सबसे पहले हम KSE 100 की बात करेंगे। KSE 100 में आज आपने देखा है कि मार्केट जो है वो जब ओपन हुई तो तकरीबन 150 पॉइंट जो है 150 पॉइंट जो है वो नेगेटिव रही। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी की तरफ आना शुरू कर दिया और 500 पॉइंट प्लस की। दैन उसके बाद ग्रेजुअली थोड़ा सा डिस्काउंट हुई और इसने जो आज अपने आप को ट्रेड किया वो 1000 पॉइंट प्लस से ऊपर ट्रेड किया। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल ऑल द टाइम हाई था इंट्राडे में वो 1200 से भी अबव था। इसने 1200 एंड 1500 के बीच में ही अपने आप को रखा और वहाँ पे ही इसने क्लोजिंग दी है। अच्छा, हम KSE 100 का आज डिटेल एनालिसिस करेंगे कि फ़्यूचर इसकी प्रेडिक्शन किस तरह रहेगी, फ्यूचर ही कैसे इसकी प्राइस जो है वो रिएक्ट करेगी। लेकिन उससे पहले हम आपके साथ जो अपनी प्रीवियस कॉल्स थी वो शेयर करेंगे कि जो हम जैसे कि हमने आपको बताया कि हम एक अदर स्क्रिप्ट्स आपके साथ भी ओपनली डिस्कस किया करेंगे और आपके साथ भी कॉल शेयर किया करेंगे। तो आए देखते हैं उसमें जो हमने आपके साथ शेयर की उसमें क्या रिज़ल्ट आया और फ्यूचर में उसका कैसे चलेगा। और फिर उसके बाद जो है हम डिटेल एनालिसिस जो है KSE 100 का आज करेंगे। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो YouTube चैनल है उसमें जो वीडियोज़ हैं वो ओपन की हुई हैं और आप देख सकते हैं कि पहले नंबर पे हमारी जो है ट्रीट की वीडियो पड़ी हुई है, 1 डे अगो लिखा हुआ है और 8313 इसके व्यूज़ हैं। तो आए देखते हैं इसमें वीडियो में क्या था और क्या इसमें हमने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया था ट्रीट के बारे में और ट्रीट ने उसके मुताबिक कैसा परफॉर्म किया। फिर हम चार्ट पर भी चल जाएँगे। जी, आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने वीडियो को ₹47 और 55 पैसा, मतलब 47.55 रुपीज़ की प्राइस थी। और ये मैं एरो प्राइस का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है किस तरीके से ये आने वाले दिनों में जो है वो कैसे इसका फ्यूचर में जो इसकी प्राइस आएगी वो कहाँ तक आएगी, उसकी फ्यूचर प्रिडिक्शन कैसे होगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक ब्लू लाइन लगाऊंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका मैं टारगेट लगाऊंगा कि प्राइस कहाँ तक नीचे आएगी। तो 43.69 का मैंने टारगेट लगा के बताया आपको, उसकी प्राइस थी 47.5। जी, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ट्रीट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और 30 मिनट्स ही वहाँ पे ओपन था। मैंने भी यहाँ पे 30 मिनट्स का ही ओपन किया हुआ है। मैंने जो प्राइस थी वो 47 रुपीज़ और 0.55 के पास मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पे मैं इसको ला के आपको दिखा देता हूँ कि 47.57 पे मैं लगा देता हूँ क्योंकि 55 था और ये 57 पे मैंने बता दिया कि इस यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने आपको बता दिया था कि आप इसे शॉर्ट सेल करें और यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आएगी। और मैंने प्राइस जो है वो नीचे बताई थी 43.69 का। तो वहाँ पे भी मैं आपको लगा के बता देता हूँ कि ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि 43.69 का जो मैंने बताया था ये 62 आ गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 72 पे मैं लगा देता हूँ 69 का बताया था। तो आप देख सकते हैं कि मेरी फ्यूचर प्रेडिक्शन जो है कहाँ तक उसकी एग्जैक्ट जो है प्राइस नीचे आई। यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मैंने इस लाइन पे आपको बता दिया था कि आप 47.55 के पास कि आप इसको जो है शॉर्ट सेल कर लें, प्राइस इसके नीचे आ सकती है। और नीचे आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट मैंने आपको टारगेट बताया था 43.69 और इसका जो लो है वो 43.05 का लगा है। तो आप देखेंगे ये जो मेरी रेंज थी 43 की, वहाँ से इसने ख़ुद को ब्रेक नहीं किया, ये 43 की रेंज से ही ख़ुद को वापस लेके चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी राइट ऑन द टारगेट जो थी ये कॉल थी और आपके लोगों के सब के साथ ओपनली मैंने शेयर की थी। अगर आप लोग हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं तो लाजमी हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में इसी तरीके से अच्छी अच्छी कॉल्स देंगे कि जो एग्जैक्ट टारगेट पे जाया करेंगी। तो आप अभी मेरे इस चैनल पे भी मेरा पुराना रिकॉर्ड मौजूद है कि जहाँ पे मैं जितनी कॉल्स आप लोगों के साथ ओपनली शेयर करता था तो वहाँ पे टेली भी आपके साथ शेयर की थी और जितनी भी कॉल्स मैंने TPL की भी शेयर की थी तो वो राइट ऑन द टारगेट गई थी। जी, अब बात करेंगे हम KSE 100 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका डिटेल एनालिसिस करूँगा KSE 100 का। तो आप देख सकते हैं KSE 100 में आज जो है मार्केट जितना पॉइंट अप हुई है उस मुताबिक इसमें वॉल्यूम्स नहीं थे। सबसे पहले आप ये देख लें कि इसमें इस हिसाब से वॉल्यूम्स नहीं थे KSE 100 में। प्रीवियस अगर इसके वॉल्यूम्स की बात अगर हम करें तो उससे भी ये कम थे वॉल्यूम इसके, ठीक है। अगर हम
इसकी अगर फ्यूचर प्रेडिक्शन की बात करें तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे आ जाऊँ, हम इस वक्त 1 आवर के चार्ट के ऊपर आते हैं और 1 आवर के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इसके सर पे बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, KSE 100 जो है इस वक्त अपनी पहली जो इसकी रेजिस्टेंस है वो इसकी आप ये समझ लें कि 45,000 आप समझ लें कि इसकी पहली रेजिस्टेंस है। अगर ये क्रॉस करेगा, क्योंकि ये देखें स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की नहीं किया, यहाँ से जाने की नहीं किया, यहाँ पे यहाँ ये सारी आप देख लें कि ये अच्छी पहले सपोर्ट थी। फिर जब सपोर्ट बनने के बाद इसने अगेन इसे रेजिस्ट किया तो आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से ऊपर जाने के लिए इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। 45,000 समझ लें कि आप इसकी पहली रेजिस्टेंस है। अगर ये इसने क्रॉस कर ली देन जिसके लिए मैं ये समझ सकता हूँ कि ये कभी इम्कान है, कभी चांसेस हैं इसके कि मोस्ट प्रोबली आने वाले दिनों में 45,000 और आप ये समझ लें कि यहाँ 46,000 तक जो है 45,200 और 46,000 तक मार्केट जो है वो जा सकती है। अगर हम डे चार्ट पे अगर हम इसको देख लें तो आप देख सकते हैं कि डे चार्ट में, जैसे कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि ये यहाँ से अपना शोल्डर, हेड और ये हो सकता है कि दोबारा यहाँ से अपना ये शोल्डर बनाए। तो शोल्डर बनाने के लिए इसे 45,500 और 46,000 की आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक इसमें तेज़ी आ सकती है। लेकिन ये आप याद रख लीजिएगा कि 46,000 से ये ऊपर नहीं जाएगी। लेकिन ये तो होगी टेक्निकल्स की, इसकी सारी जितनी मैंने बात की है वो होगी। अगर बात करें मार्केट के गिरने की कि मार्केट गिर क्यों रही थी और आज मार्केट में प्लस पॉइंट्स क्यों आए, इसकी अगर हम बात कर लें, देखिए मार्केट में गिरने की जो वजूहत हैं वो क्या थी। मार्केट में गिरने की वजूहत ये थी कि कंटिन्यूसली जो हमारा पाकिस्तानी रुपी है वो डी वैल्यू हो रहा था अगेंस्ट डॉलर। डॉलर एक अपनी बुलंद सतह पे पहुंचता जा रहा था और अपने न्यू हाई जो है वो लगाता जा रहा था और रुपी जो है अगेंस्ट उसके कंटिन्यूसली डी वैल्यू होता जा रहा था। जब रुपी आपका डी वैल्यू हो रहा है और जो डॉलर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो अब बात यह है कि डॉलर को इन्होंने किसी तरीके से रोकना था, क्योंकि ये समझ लें कि हमारे ख़र्चे ज़्यादा और हमारी आमदन कम है। तो या हमें किस्तों की तरफ जाना था जिसकी वजह से IMF हमारे साथ सही तरीके से मामला जो हैं वो सही तरीके से लेके नहीं हमारे साथ चल रहा था और वो राज़ी नहीं हो रहा था। हमने जो शराइत बताई थी हम उस पर राज़ी नहीं थे और वो हमसे राज़ी नहीं था, तो इस वजह से डॉलर मिलने के इम्कान नहीं थे। दूसरी तरफ से हमारा जो बात चल रही थी इंटरेस्ट रेट की, देखें सारी बातें होती हैं ये इकॉनमी से मुतल्लिक आम बंदे को जल्दी जल्दी समझ नहीं आती। जब भी डॉलर जो है ऊपर चढ़ा होता है तो फिर हमें इसको रोकने के लिए या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, या फिर याद रख लें कि 27,000 पे इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन था, बहुत ज़्यादा डाउन था, जिसकी वजह से और बैंकों का पैसा जितना भी लोगों ने इंटरेस्ट पे रखवाया हुआ था और डॉलर्स में, क्योंकि डॉलर्स भी नीचे आए हुए थे, तो सारा पैसा जो था वो मार्केट में आ चुका था। जब मार्केट में पैसा आया तो हर बंदे ने कुछ ना कुछ ख़रीदा था। यहाँ पर ज़रा सेल परचेज़ होती है, तो यहाँ पर जब कुछ ना कुछ ख़रीदा गया तो क्या हुआ कि मार्केट में पैसा आया, तेज़ी आई। जब वहाँ से अब आप देखें कि डॉलर्स, क्योंकि हम कुछ अपना एक्सपोर्ट कम करते हैं, इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पे कुत्ते बिल्लियों ये लफ्ज़ जो है मैं मुनासिब नहीं है, लेकिन इनका जो खाना और इनके नहाने के शैम्पू जो है वो भी हम स्विट्ज़रलैंड से और फ्रांस से हम इंपोर्ट करते हैं। तो बात यह है कि वो कितने % लोग इस्तेमाल कर लेते होंगे, कौन सी ऐसी ज़रूरत है, लेकिन जब हम ख़रीदते हैं तो वो डॉलर्स के इवज़ ही ख़रीदते हैं। तो जब भी कोई चीज़ लेंगे तो डॉलर के इवज़ ही जाएगी, तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ें ले लेते हैं, उन्हें हम डॉलर पे कर देते हैं। तो आप लोगों की कोई ना कोई कारोबार दुकान होगी, कुछ ना कुछ काम करते होंगे, तो इतनी तो समझ आती है कि जब भी आपको पैसे मिलते हैं और चीज़ जाती है तो आपको क्या होता है, फ़ायदा होता है, क्योंकि आप प्रॉफिट रख के चीज़ बेच रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम अपने डॉलर्स को दे के चीज़ ख़रीद रहे होते हैं तो उन्हें हम फ़ायदा दे रहे होते हैं, ना कि ख़ुद को फ़ायदा ले रहे होते हैं। ये एक बाकायदा साजिश के तहत ये चीज़ें, बल्कि इन चीज़ों पे बैन होना चाहिए। लेकिन उनके शैम्पूज़, उनके खाने पीने की चीज़ें, ये तो एक अननेसेसरी है कि आप अपने खुद खाने को पैसे ना हो और आप अपने जानवरों को खिला रहे हों, तो ये तो बेवकूफ़ी की इंतहा है। लेकिन ये एक साजिश के तहत, ताकि हमारे मुल्क में डॉलर्स की जो एक रहल पहल है वो ऐसा ऐसा कम होती जाए और यहाँ से हमारे से इतना माल ख़रीदते रहें, क्योंकि हमें बेच तो पाएंगे नहीं,
हमें हमारे से ख़रीद ज़रूर पाएंगे। इस वजह से डॉलर्स जो है हम अपने इसी तरीके से ज़ाया करते हैं। तो बात करें हम मार्केट की, तो मार्केट में भी डॉलर्स का जब भी याद रख लें, डॉलर की जब उड़ान जो है वो तेज़ होती है, तो इंटरेस्ट रेट को उसको काबू करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो होता है आपने इसे जो है बढ़ाना होता है, ताकि जो पैसा है वो डॉलर में से निकल के जितने लोगों ने डॉलर में अब इन्वेस्टमेंट कर दी वहाँ से निकल के फिर दोबारा बैंक्स में आना शुरू हो जाए, ताकि लोग कहें चलो यार इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, यहाँ से हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ना कि डॉलर से अच्छा मिलेगा। जब आप इंटरेस्ट रेट कम रखेंगे, डॉलर को आप जो है संभाल पाएंगे अपनी एक्सपोर्ट के ज़रिए, देन आपका जो डॉलर भी होगा वो भी स्टेबल रहेगा। दूसरे नंबर पे जो है आपका जो पैसा होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो सब कहेंगे अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है मार्केट से, तो हम क्यों ना मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। ये तो होगी आपको मेन जो आपको कॉन्सेप्ट समझाना था मार्केट के हवाले से कि कैसे इकॉनमी चलती है, ये तो वो हो गया। अब बात करें क्या डॉलर की उड़ान में कोई कमी आई है, क्या रुपये डी वैल्यू होना कम हो गया था जो जितनी आज तेज़ी आई है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्या पाकिस्तान में कोई ख़जाने निकल आए हैं? क्या खेवड़ा की कान जो है वो नमक से सोने में तब्दील हो गई है? क्या इस तरीके से कोई और फ़ायदा हुआ है? इसका जवाब सिंपली है नहीं। जब ऐसा कुछ पाकिस्तान में तरक्की नहीं हुई तो बात है कि इतने पॉइंट्स की तेज़ी कैसे आ गई। अब बात करते हैं हम कि जो मार्केट में इतनी तेज़ी का रुझान आया वो इस वजह से है कि ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो चुकी थी। अब ये ओवरसोल्ड होने की वजह से, क्योंकि टेक्निकली जितना भी मार्केट नीचे गिरेगी उसको गिरने के लिए अपने आप को स्टेबल रखना पड़ेगा। जो ओवरसोल्ड की एक इसकी सिचुएशन है उसमें से ख़ुद को निकालना होगा। ये जो आज मार्केट में तेज़ी आई थी, अगर तो होता ये रिवर्सल प्रॉपर, तो ये कभी भी 1000 पॉइंट से ज़्यादा तेज़ी कभी ना देते, क्योंकि वो इस पॉइंट्स को अगर वो ज़्यादा दे देते हैं तो मार्केट इतना ही जल्दी ओवरबॉट होगी। अब देखें मार्केट में कितने लगे हैं, जितने स्क्रिप्ट्स को कैप लगे हैं वो 7.5% का ही लगा है, लेकिन मार्केट जो है वो अपनी सतह से ज़्यादा जितना उसको कैप लगना था उससे उस रेंज को क्रॉस कर गया है, मतलब ज़्यादा तेज़ी दिखा गई है। और स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ 7.5% ही तेज़ हुए हैं। इसमें से ये बात क्लियर एक मैसेज है आपके लिए कि ये कोई लंबी तेज़ी नहीं है, ये आर्जी तेज़ी है। आपने फिर ये करना है कि आर्जी तेज़ी के साथ ख़ुद को भी आर्जी तेज़ी में ही रखना है, ना कि आपको ये ना हो आखिर में जिस तरह इंडिविजुअल्स कहते हैं कि हमें माल पे ना दिया गया। अगर आपने कोई पोजीशन आज ली है तो आप उस पोजीशन में रहें, लेकिन आप अपना साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो उसको साथ लाजमी लेके चलें। जब आप उससे साथ लाजमी लेके चलेंगे तो आपने उस पोजीशन को काटा नहीं होगा, लेकिन जब मार्केट वहाँ से रिवर्सल की तरफ आएगी तो यकीनन फिर आपके हिस्से में प्रॉफिट ज़रूर आएगा। ये होगी मेरी सजेशन। अच्छा, बात करें आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ तक जाएगी, तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट का जो अगर आप समझ लें कि हाई होगा अभी, क्योंकि मार्केट ट्रेड कर रही है 44,000 से अबव, तो अगर आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम भी इसका हाई लगा लें तो ये 46,000 तकरीबन, इसके अंदर आप समझ लें 1000 पॉइंट की इसके अंदर अभी तेज़ी मौजूद है। 1000 पॉइंट की आप ये याद रख लें। अगर बहुत ज़्यादा भी चलेगी तो 1600-1500 पॉइंट की तेज़ी होगी, इससे ज़्यादा की तेज़ी नहीं हो सकती। क्योंकि मार्केट में आप देख लें जो आज की अगर ख़बर की बात करें तो एक तो हो गया कि हमारे एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे थोड़ा सा जो उनके सरबरान है डीजी जो थे वो चेंजिंग की आई है। थोड़ा मार्केट इसमें भी आ गई कि प्राइस शादी पे अब्दुल्ला दीवाना भी उनका क्या काम था मार्केट के हवाले से। दूसरी बात जो है, क्योंकि ख़बर यही ज़्यादा चल रही थी कि मार्केट में एक जो डीजी चेंज हो रहे हैं, तो उस हवाले से एक बड़ा मुस्बत तरीका है भाई उनका मार्केट से ताल्लुक़ ही नहीं बनता, उन्होंने क्या कर लेना। दूसरी बात यह है कि जिस फील्ड का जो बंदा होगा उसका उसी फील्ड से ताल्लुक़ होगा, वो उसी फील्ड में अगर हो ना वज़ीर ख़जाना कोई अच्छा आ जाए फिर तो बात समझ लगती है कि मार्केट के हवाले से अब जो अदारा है इस फील्ड से रिलेटेड ही नहीं है, तो प्राइस शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात आ गई जो मार्केट में चल रही है कि हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो IMF के साथ कामयाब होने के अमकान हैं। अभी हमें कि जो है IMF की तरफ से डॉलर्स मिले नहीं हैं, ठीक है, हमें कर्ज़ा मिला नहीं है, लेकिन सिर्फ अभी अमकान ज़ाहिर किया गया, तो जिसकी वजह से मार्केट को अपना एक थोड़ा सा ये समझ लें कि उठने का बहाना मिल गया था। ये एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड थी, वहाँ से इसने अपने आप को जो है ऊपर की तरफ लेके गई है। लेकिन आप ये समझ लें कि अभी 46,000 जब तक क्रॉस नहीं कर लेती 46,000 तब तक मार्केट में जो है प्रॉपर रिवर्सल का साइन नहीं आया, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो है टेक्निकली मैं आपके साथ जैसे पहले शेयर कर चुका हूँ
कि जितने भी ये सेंटीमेंट्स हैं जब तक ये पॉजिटिव नहीं हो जाते तब तक मार्केट को देखें अक्ल नहीं मानती ना। एक बंदे की समझ में नहीं आता कि डॉलर इंक्रीज़ होता जा रहा है, रुपये डी वैल्यू होता जा रहा है, इंटरेस्ट रेट ज़ाहिर है एट द एंड बढ़ाना है। तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो तो एट द एंड अपने क्लियर करके बैठे हैं, म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर्स सारे, कि भाई यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो एट द एंड क्या होगा, यहाँ से पैसा बाहर निकलेगा, पैसा बाहर निकलेगा तो सेलिंग आएगी तो क्या होगा, पैसा वहाँ पे सेव, हर बंदा अपने आप को सेफ रखता है, रिस्क फ्री रखता है। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट की तरफ जब बढ़ेगा तो पैसा बैंक्स में चला जाएगा, सेविंग अकाउंट्स में चला जाएगा, वहाँ पे वो उस तरफ अपना लेके चले जाएंगे। तो बड़े इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ से पैसा निकालेंगे, गवर्नमेंट्स अपनी होल्डिंग्स बेच के डॉलर्स में परचेजिंग कर लेगी या इंटरेस्ट की तरफ वापस लेके चले जाएगी। तो अब बात इतनी सी है कि जब इस तरीके की सिचुएशन आएगी, इकोनॉमिस्ट आपका तो चलो एक छोटा सा पोर्टफोलियो है ना, जितने इंडिविजुअल्स है, वो मेरी वीडियो भी उनके लिए ही है। तो जो बड़े, जो आप समझ लें बिग फिशेज़ हैं, उनके पास तो प्रॉपर रिसर्च टीम होती हैं, वो एट द एंड कंक्लूजन निकाल देती हैं। वो अपनी टीम जब बैठती हैं आपस में और एक मीटिंग में वो बता देते हैं क्लियरली कि ये आगे एट द एंड इसका ये नतीजा निकलेगा। तो जब इसका ये नतीजा निकलेगा तो फ्यूचर में जो है इसका ये नतीजे आएंगे। फिर वो क्या करते हैं कि अच्छे रेट्स पे अपना माल को निकाल देते हैं। तो अब ये मैंने आपके साथ पूरा एनालिसिस कर दिया फ्यूचर कि अगर तो आ जाते हैं डॉलर्स IMF की तरफ से पाकिस्तान को, देन आपका जो होगा इंटरेस्ट रेट वो थोड़े अरसे के लिए स्टेबल रह सकता है। अदरवाइज़ ये है कि अगर आपको वहाँ पे आपके IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो आप ये समझ लीजिएगा कि फ़्यूचर में जो है इंटरेस्ट रेट जो है पाकिस्तान का वो हो सकता है बढ़े। आप इसके बारे में आप ये भी देख सकते हैं कि 2019 का अगर आप एक चार्ट पे आएँ, वहाँ पे आप देखें कि मार्केट में जो था इंटरेस्ट रेट, उसके पीछे ख़बर जो थी वो इंटरेस्ट रेट ही थी। तो वहाँ से आप देखें कि ऐसा ऐसा कैसे ग्रेजुअली मार्केट नीचे की तरफ आई थी, जस्ट लाइक जिस तरह अभी हमारी आई है। अगर इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आपके सामने शेयर करूं, आप वीकली चार्ट पे अगर आ जाएं, इस वक्त मैं वीकली चार्ट आपको दिखा देता हूं तो आप देख सकते हैं ये मैंने वीकली चार्ट ओपन कर लिया। अगर वीकली चार्ट पे, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो सबको ये लगाना आती है ना, हम अगर इसका ट्रेंड लगा के अगर आपको बता दें तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसकी ट्रेंड लाइन लगा दी है वीकली चार्ट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ तो टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे आपको मैं अगर ये बताता चलूँ कि आप देखें कि ये हमने लगा दिया इसका वीकली चार्ट पे इसकी ट्रेंड लाइन। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड जो है वो ब्रेक किया है और इसकी जो पहली सपोर्ट आ रही है यहाँ पे तो ये रुका है, यहाँ पे इसका बनता था रुकना, क्योंकि ये रीटेस्ट करने जाएगा। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया 46,000 की तेज़ी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस है, तो ये 46,000 तक ही यहाँ तक जाएगी, रीटेस्ट करेगी। दैन उसके बाद ग्रेजुअली जो है अगर ये नीचे आएगी तो ये इसके पास जो रुकने की जगह होगी वो 39,000 होगी, फर्स्ट इसका जो स्टेशन होगा। तो आप ये याद रख लीजिएगा 39,000 की रेंज में मार्केट आ सकती है फ्यूचर में। तो ये आपको मैं टेक्निकली बता रहा हूँ कि यहाँ से ये मार्केट जो है अब ट्रेंड में जा रही थी, लोअर हाई लोअर लोज बनाते यहाँ पे आप देखें कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ आ गया था, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था सारा माल इनका, डिस्ट्रीब्यूट होते हुए यहाँ पे ज़ाहिर अब इसने ब्रेक किया है तो इसने रीटेस्ट तो करना ही है। जैसे अगर कोई टेक्निकल जो वीडियो मेरी अगर देख रहा हो व्यूअर, तो वो अगर टेक्निकल अगर इनको समझता होगा तो आप ये देख सकते हैं कि वो यहाँ पे रीटेस्ट तो करेगा। जब रीटेस्ट करेगा तो देन इसके पास जो पहला पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो 39,000 का पहले इसके पास जहाँ पे उसको रुकना होगा वो यहाँ तक मार्केट फिर क्लियर हो जाएगी। तो आप ये याद रख लेंगे 46,000 को अगर जब तक क्रॉस नहीं कर लेती तो मार्केट में आप ये ना समझिएगा कि ये साइन ऑफ रिवर्सल है, ये 50,000 को क्रॉस करेगी। और दूसरे नंबर पर आप याद रख लीजिएगा कि हमें तो ज़रा जो न्यूज़ हैं वो लेट मिलती हैं इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि पहले वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लेते हैं, न्यूज़ का उनका अंदर इनसाइड जो अपना सिस्टम होता है वो उन्होंने रखा होता है। दूसरे नंबर पे इतना जैसा हम बगैर न्यूज़ के भी आपके साथ बता रहे हैं कि फ्यूचर क्या होना है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये सारा कुछ ये इकोनॉमिस्ट सबको पता होता है कि ये कैसे चलेगा। तो वो इस वजह से पहले ही बता देते हैं कि आपने उनको हाई रिस्क लिए किया जाता है कि आप हमें वक्त से पहले आगे फ्यूचर के बारे में बता दें। तो वो इसलिए जितना वो बताते जाते हैं वो उस मुताबिक अपने स्टेप्स लेते जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है कि शदीद किस्म की सेलिंग जो आई थी फॉरेन कॉरपोरेट्स की तरफ से, तो वो किसी वजह से ही कर रहे थे, वैसे बेवकूफ़ तो नहीं थे, या किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस ने जो सेलिंग किया वो बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने किसी वजह से की है। तो ये आर्जी तेज़ी है, इसे आप प्रॉपर तरीके से तेज़ी ना समझिएगा। इसमें आपने ये करना है कि ठीक है आप काम करें, बाय करें, लेकिन लंबी होल्डिंग में आप ना रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपना माल जो है साथ साथ प्रॉफिट में निकालते रहें।